फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक मेडिकल से रिलेटेड टर्म ब्रेन हैमरेज, जो कि बहुत ही आवश्यक है जानना इस बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे, ब्रेन हैमरेज के कॉजेज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में एंड उसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज ब्रेन हेमरेज के कॉज, सिम्टम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेन हेमरेज के बारे में। ब्रेन हेमरेज होता क्या है? व्हाट इज ब्रेन हेमरेज? तो सबसे पहले देख रहे हैं व्हाट इज ब्रेन हेमरेज। Brain hemorrhage is a type of stroke where damage induced to artery result in localized bleeding in the brain. ब्रेन हेमरेज कि ब्रेन में हेमरेज हो जाना, मतलब कि ब्रेन का हमारा टिश्यू रप्चर हो जाने की वजह से क्या करेगा, लोकलाइज ब्लीडिंग कराएगा। उतने दूर के एरिया में ब्लीडिंग होगा, लीकेज होगा वेसल्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज। एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यू एंड सेल्स इन द विसिनिटी। उस ब्लड लीकेज की वजह से हमारे सेल्स टिश्यू क्या होंगे, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। दूसरा बात करें, व्हेन द रप्चर कॉज टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स रिजल्ट इन ब्लड स्पिल, the blood enter the area where vital tissue and cell of brain are located and kills them. जो ब्लड होता है वो पूरे एरिया में फैलेगा और वहाँ के सेल्स और टिश्यू को किल कर देगा, जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय बोलते हैं। Blood hemorrhage is a severe condition where the person is need to immediate medication treatment. अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इफ़ पर्सन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू प्रॉपर ट्रीटमेंट इन टाइम, इट कैन रिजल्ट टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन एंड कॉज कोमा एंड डेथ। यदि उस पेशेंट को टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो बहुत सारे रिजल्ट देखने को, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रेन फंक्शनिंग में दिक्कत आना, कोमा हो जाना या कभी कभी डेथ भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉज ऑफ हेमोरेज, कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज। दिमाग में ब्रेन हेमरेज होने से क्या कॉज हो सकते हैं? देयर आर सेवरल रिस्क फैक्टर एंड कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज। द मोस्ट कॉमन इंक्लूड्स, बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें से बहुत सारे कॉमन होते हैं। सबसे पहला हेड ट्रॉमा, अगर माथा में चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट होने से वजह से ब्लीडिंग हो जाता है, उसमें का वेसल्स फट जाते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग होता है, तो इसको हेड ट्रॉमा बोला जाता है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी ब्लड हेमरेज देखने को मिलेगा। तीसरा है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब कि दिस इज अ वीकनेस in a blood vessels wall that swells, it can burst and bleed into the brain leading to a stroke। मतलब कभी कभी ब्लड वेसल्स के कमजोरी होने की वजह से ये फूल जाते हैं और फूलने की वजह से ये बहुत दिन तक फूलने की वजह से ब्रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लीकेज करने लगता है ब्रेन में, जो स्ट्रोक का नाम दिया जाता है, उसको एन्यूरिज्म बोला जाता है। ये हमारे थे कॉजेज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉज दूसरा, लीवर डिजीज़। अगर किसी को लीवर डिजीज़ है तो उसके वजह से भी ब्रेन हेमरेज देखने को मिलेगा, है ना। दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन जनरल। जो लीवर डिजीज़ है उसके कारण से भी हम लोग को ब्रेन हेमरेज देखने को मिलेगा। फिर ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स के वजह से ब्रेन हेमरेज देखने को मिलेगा। ब्रेन ट्यूमर्स मतलब माथे के सेल्स में कैंसरस का रूप ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे सिम्टम ऑफ ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को
कैसे पहचानेंगे उसके सिम्टम देख के, साइन एंड सिम्टम कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है? तो पहला है डिफ़िकल्टी स्पीकिंग और अंडरस्टूड स्पीच, मतलब कि उसको बोलने में दिक्कत आएगा, है ना, बोल सही से नहीं पाएगा, या अगर बोलेगा भी तो उस बात को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लड़खड़ा कर बोलेगा, तुतला कर बोलेगा, अच्छे तरह से नहीं बोल पाएगा। दूसरा है डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, खाने में निगलने में, फूड को निगलने में दिक्कत आना। तीसरा है डिफ़िकल्टी राइटिंग और रीडिंग, उसका हाथ सही से काम नहीं करेगा तो कुछ लिखने में भी दिक्कत आएगा, तो उसका भी सिम्टम हो सकता है ब्रेन हेमरेज का। लॉस ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ बैलेंस, अच्छे तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़खड़ाएगा, है ना। एन एबनॉर्मल सेंस ऑफ टेस्ट, उसको टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सही से मालूम नहीं रह पाएगा, स्थिर खड़ा नहीं रह पाएगा, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। डिक्रीज अल्टरनेस या लेदार्जी, चेंज इन विजन, अच्छे से दिख नहीं पाएगा। टिंगलिंग और नंबनेस, टिंगलिंग और नंबनेस देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ब्रेन हेमरेज। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सिम्टम, कुछ और सिम्टम हैं जैसे कि सडन सीवियर हेडेक, अचानक माथे में दर्द होना। सीजर, चमकी आना, जो कि पहले कभी नहीं आया हो, एकाएक आ जाना। वीकनेस इन आर्म और लेग, हाथ और गोड़ में पैरालिसिस हो जाना, वीकनेस हो जाना, सही से चल नहीं पाना, उठा नहीं पाना। नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग भी सिम्टम्स है ब्रेन हेमरेज का। दोस्तों नेक्स्ट आगे देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है किसी पेशेंट को, ये सब सिम्टम देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम लोग क्या डायग्नोसिस रिफ़र करेंगे? तो सबसे पहला है कि उस पेशेंट को हम लोग CT स्कैन, MRI करने के लिए बोलेंगे। CT स्कैन, MRI में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, टिश्यू वगैरह 3D व्यू में, ठीक है। लंबर पंचर करके उसका CSF निकाल कर भी देख सकते हैं, चाहे सब रेक्नोइड स्पेस से या लंबर रीजन से, स्पाइनल कॉर्ड से उसका फ्लूइड रिमूव कर सकते हैं। एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी मतलब इमेजिंग डन बाय इंजेक्शन रेडियो ओपैक कंट्रास्ट एजेंट इनटू ब्लड वेसल्स etc are other tests that are used the diagnosis of brain hemorrhage। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें ब्रेन हेमरेज के लिए तो बहुत सारे हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें कि ब्रेन हेमरेज का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो पहला है पेशेंट नीड टू बी मॉनिटर वेरी क्लोजली इफ ब्लीडिंग इज इनसाइड द ब्रेन। यदि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट को मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इनिशियल स्टेप of treatment involve stabilizing the blood pressure and ensuring normal breathing। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर को पहले मॉनिटर करेंगे, नॉर्मल करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग लाएंगे। तीसरा है वेंटिलेटर कैन बी मेड अवेलेबल टू इंश्योर enough oxygen supply to the brain and other vital organ of the body। हम लोग फिर ये इंश्योर करेंगे कि वेंटिलेटर के द्वारा पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख के ये इंश्योर करेंगे कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई उसके ब्रेन में अच्छे से हो रही है और उसका वाइटल साइन भी चेक करेंगे। चौथा स्टेप्स है इंटरवेनस एक्सेस इज रिक्वायर्ड सो दैट पेशेंट कैन गेट फ्लूइड एंड मेडिसिन स्पेशली इन अनकॉन्शियस स्टेट। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है तो इंट्रावेनस उसको मेडिसिन देंगे, IV फ्लूइड देंगे, जो भी हम लोग देते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम आर नीडेड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द हार्ट बीट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल एंड इंटरक्रैनियल प्रेशर। इस सब को संभालने के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी यूज करेंगे, जैसे कि हार्ट बीट्स को, ब्लड ऑक्सीजन लेवल को, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज देन डॉक्टर टेक डिसीजन टू ऑपरेट द पेशेंट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। तब इस तरह से हम पेशेंट को स्टेबलाइज करके तब डॉक्टर को कहेंगे आगे का काम करने के लिए। नेक्स्ट
देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्रेन हेमरेज कि ब्रेन हेमरेज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ ब्रेन हेमरेज, पहला है कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करके ब्रेन हेमरेज को रोका जा सकता है ताकि आगे हमको ब्रेन हेमरेज की समस्या देखने को ना मिले। दूसरा है इट हैज़ बीन फाउंड इन स्टडी दैट अराउंड 80% पेशेंट हैव हाई ब्लड प्रेशर हिस्ट्री। तीसरा है हैव हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। अच्छे से डाइट लेंगे और एक्सरसाइज प्रतिदिन करना होगा, इससे हम लोग ब्रेन हेमरेज से बचा जा सकता है। तीसरा है मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करना है ना। चौथा है स्ट्रेस कैन कॉज ओवर एक्सर्शन ऑफ ब्रेन। स्टॉप स्मोकिंग, हम लोग स्मोकिंग नहीं करेंगे है ना। स्मोकिंग करने से भी ब्रेन हेमरेज का चांस बढ़ता है। जैसे कि अवॉइड ड्रग्स सच एज कोकीन विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है टू अवॉइड हेड इंजरी ड्राइव केयरफुली विथ योर सीट बेल्ट ऑन। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने से बचने के लिए हमेशा सीट बेल्ट का यूज करें, जिससे अगर एक्सीडेंट भी हो तो ब्रेन हेमरेज की चांस कम रहे। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेन। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेन देखने को मिलेगा ब्रेन हेमरेज का। तो पहला डेथ, दूसरा लॉस ऑफ मूवमेंट, तीसरा इनएबिलिटी इन कम्युनिकेशन, चौथा ब्लीडिंग में अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, पांचवा पैरालिसिस, छठा डिप्रेशन। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्रेन हेमरेज के समय में होता है। जैसे कि डेथ भी हो सकता है ब्रेन हेमरेज के कारण, लॉस ऑफ मूवमेंट भी हो सकता है परमानेंट के लिए है ना, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्लीडिंग में अकर इन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, हमारे अंदर एब्डोमेन में भी ब्लीडिंग हो सकता है, पैरालिसिस करा सकता है और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज के लिए ब्रेन हेमरेज की बात। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।